सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को 8 बजे घड़ी के और करते हैं साधे बड़ी खास शुरुआत। आज़ादी के दीवानों के रूप में जैनों की कोई गिनती कम नहीं थी। वो तो वर्तमान की सत्ता या वर्तमान का इतिहास को पढ़ाने वाले किस तरह कैंची चलाकर छांट कर पढ़ाते हैं, उसमें जैनों के नाम को जैसे हटा दिया जाता है। अगर वास्तविक इतिहास देखें तो हैरान हो जाएंगे आप उनको देखकर कि इतिहासों के अंदर भी दिल दिया है जान भी देंगे। यह कहने वाले बहुत सूरमा थे जैन के अंदर, और केवल जब देश आजाद हो गया तो केवल वतन के लिए नहीं, जिन धर्म के लिए भी स्पष्ट रूप से हमेशा आगे रहने। अरे महावीर स्वामी की वंशज कहे जाते हैं तो उसमें यह तो कहा गया है कि संकल्प से जो हिंसा है उसका त्याग करना, पर विरोधी हिंसा के लिए नहीं रोका है। जरूरत में सुरक्षा के लिए खड़े होना भी जरूरी है, कायर का थप्पा लगाने की जरूरत नहीं है। और आज जिन धर्म के अंदर सुरक्षा की जब आवाज उठती है तो क्या करना चाहिए, एक बार सुनेंगे आचार्य श्री सुनील सागर जी से। दिल दिया है जान भी देंगे, हे वतन तेरे लिए। और इस पर खड़े उतरे हैं हम जनी। इतिहास में देश के लिए जितना काम हमने किया है, संख्या कम होने के बावजूद स्वतंत्रता संग्राम में जो हमने किया है, हमने जो 2500 शहीद समाज से दिए, भले आज उनका नाम निशान मिटा दिया गया हो, लेकिन हम कहते हैं आज भी कि दिल दिया है जान भी देंगे, हे वतन तेरे लिए। और इसी तर्ज पर हम कहते हैं दिल दिया है जान भी देंगे, जिन धर्म तेरे लिए। जिन धर्म पर जब भी कोई उंगली उठाएगा तो उंगली के साथ साथ हाथ भी उखाड़ लिया जाएगा। पीठ पर कोई वार करता है तो समझ में आता है, और पीठ पर कोई वार करता है तो हम एक बार सहन भी कर लेते हैं, कायर है किसी ने हाथ लगा दिया होगा। लेकिन अगर कोई छाती पर वार करता है तो कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम क्षत्रिय हैं, मुकाबला करना जानते हैं। दिगंबर मुनि अहिंसा के परम पुजारी होते हैं, लेकिन महावीर की वाणी में भी आया है कि ग्रस्त संकल्पी हिंसा का त्यागी है, जानबूझ के किसी का कत्ल नहीं करेगा। ग्रस्त विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। अगर जिन शासन पर, जिन धर्म पर कोई आंख उठाएगा तो उसकी आंख फोड़ने में भी शावक को पीछे नहीं रहना होगा। यह समझ नहीं आता कि महावीर के वंशज एकदम डरपोक, कमजोर, कायर, नपुंसक कब हो गए यह पता नहीं चल पाता। वैसे एक बात जानते हैं ना आप, अगर शेर के बच्चे को भी बकरियों के मेमनों के साथ पाला जाए ना तो वह भी धारने के बजाय मिमियाना शुरू कर देता है। आज हमारे जैनों की क्षत्रिय के वंशज हैं, पर आज कैसे दिख रहे हैं हकीकत में सोचना पड़ेगा जब हमारे चलचित्रों पर लगातार हमले हो रहे हैं। साधु जगा रहे हैं और हम अंगड़ाई के गए जम्हाई ले रहे हैं। अरे शेर गिनती में कम जरूर होते हैं, लेकिन एक एक शेर जंगल के राजा होते हैं। एक चिंगाड़ के साथ दहाड़ जिनकी होती है, वह हाथी और शेर जैनों में चुने जाते हैं। जरा सुनेंगे आप आचार्य श्री सुनील सागर जी से। कभी कभी सम्यक दृष्टि जीवों को भी धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ता है। मुनिराजों की मर्यादा हो सकती है, ग्रस्थों की मर्यादा नहीं होती है। आपत्काले मर्यादा नास्ति, जब आपत्ति आ जाए सब तरफ से तो मर्यादा नहीं होती है। और देखा जाए तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैन धर्म पर बड़ी आपत्ति आई हुई है। कटक में पार्श्वनाथ की प्रतिमा खंडगिरी उदयगिरी की गुफा में है, एक जरा सा कपड़ा डाल दिया, वो फलाने भगवान बन गए, देवी बन गए। पलटन में एक बड़ा सारा मंदिर है, बड़ी बड़ी जैन मूर्तियां लगी हैं, भीतर गोल पत्थर रख दिया, वो जाओ जबरेश्वर बन गए। जयपुर में जैन संस्था है, किसी पुजारी को रहने को, काम करने वाले को दिया, उसने अपना मंदिर बना दिया,
जयपुर जैसी समाज भी आज उनका बाल उखाड़ने को तैयार नहीं है। ढेरों किस्से ऐसे हैं। हम किसी को उंगली पकड़ाते हैं, वो पूरा पोंचा पकड़ लेता है, पूरा हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ के हमको वो झटका देता है और फिर भी हम संभलने को तैयार नहीं है। हमारा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जिन धर्म का जो दुश्मन है उससे बड़ा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। जगह जगह से खबर आती है कि हमारे अचल तीर्थों को बदला जा रहा है, लूटा जा रहा है, छीना जा रहा है, पर उसके साथ साथ अरे जब हमारे जैन संत विहार करते हैं ना, उन पर भी अपशब्दों की विचार होती है, कई तरह के गलत का तरीके से हमले किए जाते हैं। समाज में तो हम लोग कायर, नपुंसक, डरपोक, विकलांग हो गए हैं। आज सारी में यही कहा जाए, अपने बजाय दिव्यांग शब्द कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। पर हमारे जैन धर्म की ध्वजा को लेकर साधु बढ़ रहे हैं। एक तरफ सत्ता और प्रशासन लोगों को जब जाते हैं तो सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, और हमारे साधु का जब विहार होता है तो कहते हैं इस छोटी गली के अंदर से मुड़ जाओ, उस चौड़ी गली से मत जाओ, मुख्य रास्ते में जाओ, इन गलियों के बीच से जाओ, यह प्रशासन कहता है। पर हमारे साधु आज भी सिंह की तरह बढ़ते हैं। एक बार इस आह्वान का सुन लेते हैं। जिन धर्म जिन शासन जो सत्य अहिंसा शांति का तन संदेश दे रहा, मुनि जो चींटी को मारना भी पाप समझते हैं और उनके ऊपर कोई उंगली उठाने लग जाए तो कितना घोर अन्याय। रास्ते चलते लोग छीटाकशी करते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि दूसरे लोगों को और धर्म वालों को और संप्रदाय वालों को उनके जरा जरा से कार्यक्रम के लिए बड़ी बड़ी सिक्योरिटी दी जाती है, जब नंगी दिगंबर मुनि जिनके तन पर धागा भी नहीं है, जिनके मन पर किसी तरह का लागा नहीं है, जिनके तन पर कपड़ा नहीं, जिनके मन पर कोई लफड़ा नहीं, जब वो विहार करते हैं, उनके बड़े बड़े संघ विहार करते हैं, तो भी सिक्योरिटी के लिए सोचा नहीं जाता। उल्टा समझाने के लिए आ जाते हैं कि महाराज श्री इधर से मत जाइए, इधर में हमारा प्रवेश हो रहा था, शायद ईद या क्या था। पुलिस अधिकारी हमें समझाने आ गए, महाराज जी इस बड़ी सड़क से मत जाइए, इधर से मुड़ जाइए। लेकिन हम कहां हटने वाले? सिंह वृत्ति साधु हैं, हमने जो रास्ता तय कर लिया है उस रास्ते से ही जाएंगे। और प्रशासन तो मना करता रहा, लेकिन दिगंबर मुद्रा को देख करके कई गोल टोपी वाले ने हाथ जोड़ करके नमस्कार करके रास्ता भी बना दिया। इंसान हर जगह होते हैं, हर धर्म में होते हैं, हर कौम में होते हैं, पूरी तरह से कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखना बुरे लोगों ने धर्मों को बदनाम कर रखा है। आज हकीकत में आज शेर अपनी शक्ति को भूल गया है। जैनियों का आज यही हाल हो रहा है। अरे गलियों में तो कुत्ते भी भौंकना शुरू कर देते हैं जैसे उस गली का कंट्रोल उनके पास हो। लेकिन आज गलियों से निकल के नेतागिरी को बाहर करना होगा, सिंह की तरह जंगल का राजा बनना होगा, नेतृत्व तो संभालना होगा। इस तरह से गली मोहल्लों को छोड़ना होगा, मंदिर के अंदर की नेतागिरी भूल जानी होगी। पर अफसोस तो यह है, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए आज तो हम साधु को साधु भी मानने में अपनी भूल करने लगे हैं, आंखें फेरने लगे हैं, रास्ते भटकने लगे हैं, साधु ही नहीं समझते। अरे साधु भगवान का लघु रूप होता है, यह भूल जाते हैं। बड़ी शर्म आती है जब अपने ही लोग अपने ही साधु के प्रति इतना सम्मान, श्रद्धा, वात्सल्य नहीं दिखा पाते हैं। जैन श्रावक को श्रावक हैं आप, और श्रावक को थोड़ा सा भ्रंश कर दिया जाए ना तो सावक का मतलब होता है शेर का बच्चा। अपने आप को जानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। अपने समाज के भीतर नेतागिरी करने से कोई मतलब नहीं है। 150 लोगों के हम लीडर बन गए, बस आप बने हो, आप संभाल रहे हो, आप मार्गदर्शन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हमें नेतृत्व बड़े स्तर पर करने का सोचना चाहिए और अपने मन को इतना उदार बनाना चाहिए कि इस दुनिया के किसी भी कोने में नमोकार मंत्र पढ़ने वाला रहता है, वो हमारा भाई है। लोग इतने छिछले, इतने उथले, बातें बड़ी बड़ी करते हैं और मुनि राज तक के लिए कहते हैं कि कहाँ होते मुनि, कौन से महाराज आ गए, हम अपना समय सार पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ते रहेंगे, महाराज को आना है आए, जाना है जाएं। ऐसे छिछले लोगों से धर्म चलेगा? ऐसे मुल्ला पंथियों से जैन धर्म का क्या लाभ होने वाला है? अरे भाई, कम से कम द्रव्य लिंग का भी तो सम्मान करने लगे।
मुझे लगता है कि इन्हीं मुनि के साथ अगर कुंद कुंद स्वामी भी आ जाएं कभी, तो तुम उनकी फजीती करने में भी नहीं चूकोगे। क्या पता किस बेस में मिल जाए भगवान। मुनिराज भगवान का रूप है, माना कि कहीं कोई कमियां हो सकती हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पंचम काल के अंत तक पीछे कमंडल वाले मुनि होते रहेंगे। हाँ, ये तो आप सभी जानते होंगे। एक उंगली पकड़ो, उसे तुरंत मोड़ो, बहुत तेज हवा निकल जाएगी और उंगली को तोड़ने में देर नहीं लगेगी। एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो या पांचवा अंगूठा हो, किसी को अकेले अकेले तोड़ने में ज्यादा देर लगती है। मुट्ठी बना लो इसको। जब ये मुट्ठी बन जाती है ना, तो सामने वाले की बत्ती सी तोड़ने में देर नहीं लगती है। समझना होगा अपनी ताकत को। अरे 100 150 कमेटियों, सैकड़ों कमेटियां बन गई हैं। अरे एक बन के तो दिखाओ। इन उंगलियों को अलग करने के बजाय मुट्ठी बनाओ। डंडियां अलग अलग होती है ना, तो कट 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 करके ऐसे तोड़ते हो तिनके की तरह, और डंडियों को ढेर बना दो और तब किसी की पीठ पे मारना, 10 फुट जाके दूर गिरेगा। अपनी ताकत को एकता के पलक पर समझो, उसको समझो। अपने छोटे छोटे संस्थानों को, बड़ी बड़ी कमेटियों को मिलकर एक बनाओ, तब लगेगा कहीं वजूद दिखता है जैन समाज का। सुनेंगे अब। क्या हमारे ही भाई सितंबर लोग काफी तरक्की कर रहे हैं, तो फिर बात आती है कि उनके पास एक संस्था है, उनके पास है तो हमारे पास क्यों नहीं हो सकती? बोले हमारे पास 100 संस्थाएं हैं। ध्यान रखना, 5 उंगली अलग अलग रहती हैं तो किसी के भी टूटने का भय रहता है, लेकिन जब पांचों मिलके एक बन जाती हैं तो किसी की भी दांत तोड़ने का ताकत, साहस बन जाता है। जब हमें मुट्ठी बांधते हैं तो हम ये भी दिखाते हैं कि एक पड़ेगा। जब हम मुट्ठी बांधते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम ऐसा हाथ बांध करके किसी गिरे हुए को ऊपर भी उठा सकते हैं। बहुत बड़ा आशय है। मुट्ठी बांधना सीखिए, बंधना सीखिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, अन्याय करने वाला और अन्याय सहने वाला दोनों ही दोषी होते हैं। अन्याय करने वाला भी कायर होता है अगर किसी पर करता है, और अन्याय सहने वाला भी कायर होता है। क्या हमारे महावीर स्वामी ने हमें कायरपन, डरपोक, कमज़ोर यह दिया है? आज हमें इससे अलग निकलना होगा। अन्याय होता है तो आवाज़ उठानी होगी, हिंसा नहीं करनी। अहिंसा का डंडा लेकर, शांति का बिगुल बजाकर ये शंखनाद करना होगा कि हम भी क्षत्रिय के वंशज हैं। सुनेंगे अब। अन्याय के सामने से झुकने से और दूसरी कोई बड़ी कायरता नहीं है। अन्याय करना तो कायरता है ही, अन्याय सहन करना उससे बड़ी बुराई है। जिन धर्म की सुरक्षा, संरक्षा जरूरी है। पंचम काल के अंत तक रहना है। 18 साढ़े 18 हजार साल बाकी हैं ज्ञानी। समय पूरा नहीं हो गया है कि आप हाथ खड़े कर दो। और जीना है तो जीवटता होना चाहिए। हाँ, महावीर स्वामी ने कहा है कि किसी का बुराई मत करो, किसी पर अन्याय मत करो, किसी का उत्पीड़न मत करो, किसी को बेवजह दबाओ मत, किसी का शोषण मत करो। पर उन्होंने यह नहीं कहा कि अन्याय को सहते रहो, कमज़ोर बन जाओ, कायर बन जाओ, डरपोक बन जाओ। अरे हमने हर हमेशा देने के लिए हाथ आगे दिया है, हर समय देते आए हैं। चाहे सरकार हो, समाज हो, हर को देते आए हैं। चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई सहायता लेने आता हो, चाहे किसी को शिक्षा के लिए देना हो, किसी को औषधि के रूप में देना हो, किसी को अभय दान देना हो। अरे अभय दान के लिए हम चींटी तक को देते हैं, इंसान को भी फरिश्ता समझते हैं। पर आज हमें क्या हो रहा है? जब कोई अधिकार मिलता है तो उसका अधिकार का उपयोग करना भी आपका हक बनता है। अगर सरकार ने कोई सुविधा आपको दी है, उसका भी हक बनता है, क्योंकि गिड़गिड़ाना कायरता की निशानी है और अपने अधिकार को लेना आपकी स्वतंत्र होने की निशानी है। कमजोर मत बनिए, पर अपनी बात को कहने की ताकत भी रखिए। तलवार उठाने की आवश्यकता नहीं है। जब अहिंसा की लाठी चलती है तो तलवारें भी उनके सामने झुक जाती हैं। एक बार और सुनिए, क्योंकि वक्त है इस समय जैन समाज को सुनकर कुछ करने का। हम किसी का बुरा करते नहीं, और कोई हमारा बुरा करता है तो हम उससे डरते नहीं। हम किसी को छेड़ते नहीं, और कोई हमें छेड़ता है तो हम
तू एक उंगली दिखाता है, मैं 2 दिखाऊंगा। जरूरत पड़ने पर श्रावक को ऐसा रोल अख्तियार करना पड़ता है, करना चाहिए। जैनो, अपनी जातियों का, अपने संस्कारों का इतिहास उठा के देखो। क्षत्रियों की कौम है सारी। अपनी क्षत्रियत को जिंदा रखो, आपस में झगड़ने के लिए नहीं। नहीं तो मंदिर में कल तुम एक दूसरे के और कि मैं भी क्षत्रिय हूं, वो कहेगा मैं भी। हमारे यहां पंथों को लेके तो बिल्कुल तलवारें खिंची रहती हैं, बिल्कुल। जर्रा सा किसी ने ऊंचा नीचा किया, इन पर मत जाइए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपके घर के भीतर की चीजें हैं। एक भाई चाय पीता है, दूसरा दूध पीता है, तीसरा कॉफी पीता है, चौथा पानी पीता है। घर में अमुक व्यक्ति है कि बिना देव दर्शन के कुछ भी नहीं पीता, और आप स्वीकार करते हो परिवार है, सबकी सोच अलग है, कोई बात नहीं। ऐसे ये समाज है, और इसमें अगर थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो तो कोई बात नहीं, उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ गलत हो, समाज के साथ गलत, लाइन से बाहर की बात हो, तो फिर समझाना पड़ेगा। आज एक संकल्प करके जाइए, संकल्प करके जाइए कि हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, और कहीं से बाहर से कोई समस्या खड़ी होगी तो हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। अपने हक को, अपने न्याय को लेके रहेंगे। हमने देश को बहुत कुछ दिया है और हमने कुछ नहीं मांगा। सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए कई सारी योजना बना रखी है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें उनका लाभ लेना ही नहीं आता है। क्यों? जिसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, उसे हाथ फैलाना भी नहीं आता।